सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बेटा, अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हो, नंबर ऑफ चार्जेस एक गिवन चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके लिए ये हमको एक फॉर्मूला बताता है और एक प्रकार का एक प्रिंसिपल है। ये इसको कैसे स्टेट किया जाता है, देखो, इट स्टेट्स दैट the total force on a given charge exerted by other charges is the vector sum of all the forces exerted individually on given charge. Suppose that, अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन देता हूं, suppose Q1 charges Q1, Q2, Q3 और Qn. We have got n charges Q1, Q2, Q3, Qn. Exerted force, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कोई मेरे पास गिवन चार्ज है Q0. कौन सा चार्ज है मेरे पास? Q0. और इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमने माना R1 वेक्टर की फॉर्म में, और ये कितना दूर है, ये आपके पास R2 वेक्टर, और उसी प्रकार से ये वाला R3 और ये वाला Rn वेक्टर, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स है, पहला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये F01 फोर्स, और दूसरे वाला फोर्स है F02 फोर्स, और उसके बाद 3 F03 फोर्स, और उसके बाद लास्ट F01। अब हमें नेट फोर्स निकालना है इस टेस्ट चार्ज पे। कैसे निकाला जाएगा? कंसीडरेशन बिल्कुल आसान है। कंसीडर n चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Qn सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R1, R2, R3 and Rn। फोर्सेस कौन कौन सी है? F01 ये वाला एग्जर्ट कर रहा है, F02 ये वाला, F03 ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज एक्ट कर रहा है, और ये वाला चार्ज है। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी मेरे पास चार्जेस है, गिवन चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बेटा, देखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फोर्स F इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम होगा, that is equal to F01 plus F02 plus F03 plus and so on। लास्ट फोर्स कौन सा मेरे पास? F01, ये फोर्स है मेरे पास। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 Q1 divided by distance। इसका डिस्टेंस क्या बेटा हमारे पास? R डिस्टेंस है, तो ये वाली R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस, प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 Q2 divided by R2 square plus and so on 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 Qn divided by
आर एन स्क्वायर। और ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसके लिए आर एन कैप और इसके लिए भी आर टू कैप और इसके लिए भी आर एन कैप Q3 चार्ज। मतलब ये वेक्टर फॉर्म है तो मुझे इसको यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करना होगा। यहां देखिए F इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सब में कॉमन Q नॉट कॉमन वैल्यू है, देखो Q1 R1 कैप डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 R2 कैप डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस Qn डिवाइडेड बाय व्हाट, Rn स्क्वायर। साथ में इसमें Rn कैप, अगर मुझे इसको कंप्लीट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो देन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 Q। अभी Q क्यों आता है, देखो R1 कैप इज इक्वल टू डिवाइड बाय इट्स मॉड, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसका एक क्यू बढ़ जाता है यहाँ पर, प्लस Q2 R2 कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 Q प्लस एंड सो ऑन Qn Rn कंप्लीट वेक्टर इज डिवाइडेड बाय Rn क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Qi Ri वेक्टर डिवाइडेड बाय Ri क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर हो गया?